Thin wire of length L and mass M is bent in the form of a semicircle. तो भाई इसका जो लेंथ है L है और मास M है, इसे सेमी सर्कल में बना दिया गया। एक्चुअल डायग्राम हमारा ये है, हम इसमें इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे कैसे वो अलग बात है, ये बता रहा हूँ मैं। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड्स विल बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² टाइप में नहीं बताया गया है, कुछ L के टर्म्स में बताया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ अगर L है और इसका रेडियस अगर R है तो क्या हो जाएगा, पाई R इज इक्वल टू लेंथ L। भाई लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R। पूरा होता है 2 पाई R, तो आधा होगा पाई R, उसके बराबर है अपनी ये वाली लेंथ, कर्व्ड लेंथ L। तो R इज इक्वल टू L बाई पाई। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाद में यूज कर लेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो सबसे पहले तो ये रिंग का हमें आता हो। रिंग का जब मास m होता था और रेडियस r होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, बताइए भाई। रिंग का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr²। हाँ, हाफ mr²। कहां से याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। एक्सिस क्या है, ये है एक्सिस, मान लीजिए y एक्सिस है, यहां तो वैसे y एक्सिस में भी वही होगा, x एक्सिस में भी वही होगा, लेकिन हम लोग हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो y है, तो हम लोग y में इंटरेस्टेड ज्यादा है। अब यहां से यहां आए अगर, तो देखिए मास जो है हमारा क्या हो गया, m/2 हो गया, है ना। I इज इक्वल टू हाफ m/2 r², ठीक है ना। यहां पूरा मास था तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां आधा मास है तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस m/2 मास का एक नया नाम रख दिया, छोटा m। m/2 को रिप्लेस कर दिया छोटे m से, तो I आ गया हमारा क्या, 1/2 छोटा mr²। वैसे तो आंसर यही है, लेकिन इसका भी यूज करना है हमें। सो I इज इक्वल टू 1/2 m, r की जगह L बाई पाई, इसका स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये एक बढ़िया टेक्निक है कि हम लोग जो अपना फॉर्मूला जानते हैं उसी से आंसर तक पहुंच पाए। अब कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि नहीं नहीं भाई, हमें इंटीग्रेशन वाला मेथड सीखना था, तो वो वाला भी हम लोग कर लेंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, कॉपी कर लीजिए इतना। चलिए भाई, इंटीग्रेशन वाला मेथड अब सीखना है। तो देखिए अगर आपका ये रेडियस है तो हर बार ये जितने भी मासेस हैं, एक मान लीजिए यहां पे आपने एक डिफरेंशियल मास ले लिया dm, तो dm की डिस्टेंस ये r नहीं ली जाती है, dm की डिस्टेंस ये वाली ली जाती है, परपेंडिकुलर। हाँ, क्योंकि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी y है, तो ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ये भी ऐसे, तो हर जैसे जैसे dm अपनी पोजीशन शिफ्ट करता जाएगा, आर की वैल्यू बढ़, हाँ, जैसे जैसे dm अपनी पोजीशन शिफ्ट करता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस छोटी या फिर बड़ी होती जाएगी। ये जो डॉटेड लेंथ है ये बड़ी या छोटी होती जाएगी। इस डॉटेड लेंथ को अगर मान लीजिए आप एंगल ले लेते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो ये इस आई होप आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये डॉटेड लेंथ निकालना हमारा गोल है। इसको मैं इसको मैं बाहर निकाल देता हूं ताकि थोड़ा सा ये सही दिखाई दे। अच्छा सर, जैसे इसके पहले जो किए थे तब हम लोग कैसे आर अज्यूम कर लिए ऐसे ही? तब हम लोगों ने आर अज्यूम इसलिए कर लिया था क्योंकि ये जो निकल के आएगा आपका वो इसी रेडियस के ही टर्म्स में आएगा, ये पूरा इंटीग्रेट होकर जो फॉर्मूला आएगा
वो उस आर्क पे आएगा। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के डिराइव कर रहे हैं तब हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है जिससे कि ये निकल के आया। ठीक है जी। चलिए, तो अब ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारी x है और ये है थीटा, थोड़ा जल्दी करते हैं, ये है r। तो आप देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई r। हम इंटरेस्टेड हैं x में, सो x विल बिकम r cos थीटा, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो r cos थीटा। ठीक है, एक और बात, dm बाई डी थीटा को समझते हैं। dm बाई डी थीटा जरूरी है क्योंकि देखिए dm जो होगा वो कुछ छोटा सा एंगल थीटा ले रहा होगा। मान लीजिए कि थीटा जब आपका छोटा सा होगा तो छोटा सा dm होगा, और थीटा जब आपका पूरा होगा तो पूरा मास होगा। तो पूरा मास आपका कितना है, m है। ठीक है, और पूरा एंगल आपका कितना है, ये पूरा एंगल, हाँ ये पूरा एंगल क्या है, मान लीजिए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये क्या, यहां से यहां थीटा, ये कैसे हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो जाएगा पाई। तो यहां से क्या फायदा हुआ, क्योंकि यार हम लोग डीएम को आर के टर्म्स में कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इंटीग्रेशन डीएम ले लें और आर स्क्वायर बाहर ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। आर जो हमारी डिस्टेंस है, आर की जगह हम लोग आर कॉस थीटा रख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये छोटा आर बड़ा आर कंफ्यूजन ना करें, आप ये कर लीजिए कि भाई बेसिक डेफिनेशन ऐसी होती है, एम आर स्क्वायर और छोटा मास डीएम और डिस्टेंस यहां पे आप लिख लीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक तरीके से कैपिटल आर जो है वो हमारा ये वेरिएबल है, दिस इज, या यहां रख लीजिए आप कैपिटल आर। ठीक है, बार बार बहुत सारे वो ना लिए जाए वेरिएबल। तो कैपिटल आर हमारा क्या है, आर कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं ताकि जो पहली बार करने वाले बच्चे हैं वो भी समझ पाए। डीएम क्या हो जाएगा, देखिए एम बाई पाई डी थीटा, और आर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब आप पहुंच रहे हैं होल स्क्वायर। ठीक है ना, कैपिटल आर की जगह आपने आर कॉस थीटा ले लिया। अब यहां पे क्या हो रहा है, एम भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और जो कैपिटल आर भी सॉरी स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। तो एम आर स्क्वायर बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये करना है। अच्छा, लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, माइनस पाई बाई टू से लेके, भाई ये थीटा अगर इधर आ रहा है तो माइनस पाई बाई टू, और ऊपर जा रहा है तो प्लस पाई बाई टू है। तो आप लिमिट माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू लगा सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिमिट ये भी लगा लेते हैं, वो भी सही है। 0 से लेके पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसी लिमिट लगा लेते हैं, वो भी सही है कि भाई वो मतलब यहां से शुरुआत करते हैं, इसे 0 डिग्री ले लिया और पूरा नीचे तक आ गए तो पाई उसको ले लिया। असली में क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा सिमेट्रिक ग्राफ होता है। चलिए ये भी बता देते हैं, अब तो आप लोग ये सब सीख ही गए हैं। तो ये ऐसा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक एरिया लें तो ये एरिया आएगा, है ना। और आप 0 से लेके पाई तक एरिया लें तो भी आपका वही एरिया आएगा। 0 से लेके पाई तो आधा हाफ जुड़ जाएगा। हाँ समझ गए ना। तो रेड वाला जो है वो ये वाला एरिया है, और ब्लैक वाला जो है वो ये वाला एरिया है। सर तो पाई बाई कैसे है, लेकिन एक बार समझाइएगा। क्या बोल रहे हैं आप, 90 डिग्री कहां से आ रहा है सर? अच्छा देखिए, मैं इसे रेफरेंस लाइन मान रहा हूं
और ये वाला जो है वो इसे रेफरेंस लाइन वो अच्छा y को आप x को पकड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ऐसे। जी सर, समझ गए? कुछ खास काम नहीं हुआ, हम लोग ने cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया। अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसा होता है, -1 को इस तरफ ले गए +1 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा ऐसा दिखने लगा। ऐसा करने से ये फायदा होता है कि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन cos 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ है, mr² और 2 को भी आप यहां ले सकते हैं, तो एक तरीके से 1d थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अब हम लिख सकते हैं यहां से 1 का मतलब 2 हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा तो थीटा आएगा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो sin 2 थीटा आएगा, और डिवाइड बाई 2 भी होगा, -π/2 और π/2। तो अब mr² डिवाइडेड बाई 2π, ये तो बाहर चल रहा है, और π/2 +0, भाई साइन π/2 इसमें जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, sin π हो जाएगा, sin π 0 हो जाता है। तो ऊपर वाली लिमिट डाली, ये आया, और नीचे वाली लिमिट डाली तो -π/2 यहाँ पे आया, और फिर से यहाँ पे +0 होगा, क्योंकि साइन -π भी 0 होता है। ठीक है, तो एक तरीके से π/2 और -π/2 विद अ माइनस साइन, ये दोनों मिलके पाई हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? सर। हाँ बोलिए सर, वो 2 कैसे है नीचे में? देखिए, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वाला 2 है, तो ये सीधे इधर आ गया। वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, और ये जो 2 आया है ये 2 थीटा की वजह से 2 आया है। ओके जी सर। इनटू पाई, एक तरीके से पाई पाई कट गया, हम लोग वापस वहीं पहुंच गए, I = mr²/2। एक तो यही फॉर्मूला हो गया mr²/2, मतलब अगर कोई बोले कि हाफ रिंग का आप प्रूव करके दिखाइए तो mr²/2 अपने आप में एक फॉर्मूला है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें r = l/π भी यूज करना है, तो r = l/π यहां यूज कर लीजिए, तो I आ जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 2π²। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन आ रहा है हम लोग का, लास्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। तो दोनों तरीके से कर लिया हम लोगों ने।